नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, रोज बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही है आपकी, नो डाउट एकदम जी जान लगा दिया है आपने। आपसे आज मैं हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन रैंडम पूछ रहा हूं। अगर तैयारी वाकई में बहुत ज़बरदस्त होगी तो 30 क्वेश्चन में से कम 50% स्कोर हो जाएगा। और याद रखिएगा, अगर आज स्कोर नहीं हुआ तो आगे की किसी ने नहीं देखी। सिर्फ भगवान जानते क्या होगा, ना आप जानते हो ना आपकी पढ़ाई जानती है। स्कोर करना है 50%। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर पूरा पेपर सेट है। 4 सेकंड का समय मिलेगा हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। वीडियो देखकर मुझे कमेंट करिएगा कितना स्कोर रहा आपका। अगर नहीं आता है स्कोर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताइएगा ज़रूर क्या आपका स्टेटस है आज के वीडियो के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बात नवपाषाण काल की हो रही है। तो नवपाषाण काल में कलशों का उपयोग मृतकों की अंत्येष्टि के ताबूतों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल सही है। ग्रामीण समुदाय का जीवन गतिहीन था, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी अस्सकों की राजधानी थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अस्सकों की राजधानी ऑप्शन नंबर ए पोताना या पोटाली या पोदन, आधुनिक महाराष्ट्र जो है वो अस्सकों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। पतन का कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण इनमें से कौन सा नहीं माना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हड़प्पा संस्कृति के पतन के संभावित सिद्धांत हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं हैं। राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो संभावित दिए गए हैं ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के दौरान इनमें से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गुप्त काल के दौरान जो है इनमें से कल्पित या उपकल्पित, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कल्पित या उपकल्पित ये जो है बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित था, क्रमशः बिक्री कर और खरीद कर। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विषम जोड़े को खोजना है आपके लिए। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विषम जोड़ा रज्जु भूमि की माप के लिए एक कर था, बिल्कुल सही। सर्वरिष्ट मजबूर कर था। बेड़क भोग ये एक सिंचाई कर था। उपारी कर पुलिस कर नहीं नगर कर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर विषम, डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। विषम है, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारण मगध की सफलता का कारण बना था, क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से कौन सा कारण मगध की सफलता का कारण बना था। तो पक्का लोहा जमा कर लिया जाता था जिसे हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, और यही लड़ाई में मगध की सफलता का कारण हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी को लिखा था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजतरंगिणी को कल्हण ने लिखा था और संस्कृत ग्रंथ है। इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस शासक के कार्यकाल में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जो है ये जयसिंह के कार्यकाल में की थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृत में ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो किताब उल हिंद को अल बर्नी ने लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो ममेलुक कहते थे ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो 1854 में वुड डिस्पैच की उपलब्धियों के मूल्यांकन का करने के लिए जो आयोग बना था वो था हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी, क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा स्वदेशी आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से वेदरन नियम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इस आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से वेदरन नियम तक मार्च का नेतृत्व जो है राजा गोपालाचारी जी ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन था, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो अमीर खुसरो के द्वारा जो है तबकात ए अकबरी, ऑप्शन नंबर बी ये पुस्तक नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में की थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में मुस्लिम नेता ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे, तो बिल्कुल नहीं, लोगों को एकत्रित करने का माध्यम थे, आंदोलन का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो 1857 के लिए ना पहला विद्रोह, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये CRC मजूमदार ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहाबी आंदोलन का नेता था, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो बहाबी आंदोलन का नेता ऑप्शन नंबर सैयद अहमद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था, राइट आंसर क्या है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, क्या उत्तर होगा? चलिए देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक ऑप्शन नंबर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था, तो बक्सर के युद्ध ने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम ऑप्शन नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1857 में कुंवर सिंह ने बिहार के क्षेत्र जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस किताब को तारीख निजामी भी कहते हैं, क्या उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए बतलाना है। चलिए देखते हैं। तो तारीख निजामी जो है तबकात ए अकबरी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यहां पर क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो इसका आंसर तो मैं आपको बता चुका हूं, तबकात ए अकबरी। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आप मुझे बताइए तोता ए हिंद किसे कहते थे, किसका उपनाम है तोता ए हिंद। राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम पर डे वीडियो अपलोड करते हैं अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो आप रोज़ हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा वीडियो को। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।